गुड आफ्टरनून सबको। आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से, है ना? यहीं से करेंगे ना? वैदिक इतिहास में, है ना? ठीक है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, जो हमारा वैदिक इतिहास है जिसमें मतलब वेद वगैरह जो पुराण हमारे मिलते हैं, प्राचीन जो इतिहास है उसमें शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इससे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य मतलब क्या होते हैं? फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें कि फूंक मारी जाती है फिर उनमें से आवाज निकलती है। तो इसका एक स्पेसिफिक वर्ड हिंदी क्या हो गई? सुशीर वाद्य मतलब फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य। तो इसलिए शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है। नरकट या रीढ़ मतलब एक ही बात है। रीढ़ हमने कल पढ़ा था कि क्या होती है। तो जिसको क्या बोलते हैं, अरब देश में जो भी वाद्य जो है जो फूंक कर बजाए जाते हैं उनको बोलते हैं नय। क्या बोलते हैं? नय। शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मतलब जो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्यों में जो शहनाई है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 50 साल के बाद, जब 1600 सन चल रहा था, उसमें तानसेन जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, तानसेन क्या थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनके द्वारा रची गई बंदिश मतलब संगीत के जो ये नियम होते हैं, ठीक है, संगीत सीखने के जो नियम होते हैं जिनमें किन किन रागों का प्रयोग किया जाता है उसे बंदिश कहते हैं। बंदिश में जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, ये राग का क्या नाम है? कल्पद्रुम। में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तानसेन ने जो बंदिशें रची उसके अंदर जो कल्पद्रुम राग प्राप्त होती है वो राग किससे बजाई जाती है? या तो शहनाई से, या मुरली से, या वंशी से, या श्रृंगी से, या ये मूर्छंग से। ये सभी जो वाद्य है वो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य है। आ गई बात समझ में यहाँ तक सबको? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मुरली और वंशी में क्या डिफरेंस है? क्या? मुरली और वंशी में क्या डिफरेंस है? मुरली और वंशी सेम ही है, लेकिन 2 बार नाम दे दिए उन्होंने। ठीक है ना? बंसी, बांसुरी और मुरली दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों ही लकड़ी की बनती है, दोनों को ही वैसे यहीं से ऐसे करके बजाया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, दोनों का साउंड तो सेम ही आता होगा ना? सेम ही, सब कुछ सेम ही है, साउंड भी सेम है, देखने में भी सेम ही है, सब सेम है, बस इन्होंने 2 बार नाम बस दे दिया। नाम थोड़ा चेंज है ना? हाँ, बस नाम चेंज कर दिया। मुरली इसलिए क्योंकि मुरली क्या थी? श्री कृष्ण मुरलीधर हमेशा क्या करते थे? वो बांसुरी बजाते थे, उनका नाम फिर मुरलीधर दे दिया गया। वंशी जो है, वंशी भी उसी का पर्यायवाची है। ठीक है ना? वंशी भी उसी का पर्यायवाची है, उसको हम बंसी भी कहते हैं, बांसुरी भी कहते हैं, ये सभी एक ही पर्यायवाची है। आ गई बात समझ में सबके? चलिए आगे चलते हैं। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, अयोध्या में जो परंपरा के अनुसार जो लोक गीत गाए जाते हैं वो, और चैती में, चैत मास जो होता है, चैत का जो महीना होता है उसमें जो गीत गाए जाते हैं उनमें क्या होता है? शहनाई का उल्लेख बार बार हमें मिलता है कि ये गीत जो है शहनाई पर धुन बजाकर ही गाए जाते हैं। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। ये जो शहनाई की जो आवाज है, मंगल का परिवेश मतलब चारों और एक मंगलदायी वातावरण उपस्थित कर देता है। जब भी शहनाई बजाई जाती है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ मंगल करने वाला वातावरण उपस्थित हो जाता है, कि मंगलदायी वातावरण हो गया। ठीक है, और जो ये वाद्य है, जो ये शहनाई है, इन्हीं मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर, मंगल करने वाले विधि विधान में ही
प्रयुक्त की जाती है। मतलब जिन अनुष्ठानों का आयोजन मंगल करने के लिए हो रहा है, अच्छा करने के लिए हो रहा है, शुभ कोई भी शुभ काम हो रहा है, उसमें शहनाई वादन जरूर होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के मंगल वाद्य, दक्षिण भारत में जो वाद्य बजाया जाता है वो भी मंगलदायी होता है। उस वाद्य का नाम क्या है? नागस्वरम। ठीक है, उसी की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। जो शहनाई है वो सुबह सुबह जब हम प्रभात में प्रातः काल उठते हैं, ठीक है, प्रभाती मतलब जो सुबह की मंगल ध्वनि है, उसी को पूर्ण करने वाला ये शहनाई वाद्य है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो मैम। चलो आगे। ठीक है, यस मैम। आगे कह रहे हैं शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। मतलब शहनाई को क्या एक मंगलदायी वाद्य बताया गया है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे उच्च स्थान पर थे। उनके बराबर किसी और को स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये लगभग 80 बरस से, 80 साल से शहनाई पर सुर मांग रहे हैं, मतलब सुर बजाते आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सुर बजाते आ रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, और इनको सच्चे सुर की नेमत मतलब कृपा या वरदान, सच्चे सुर का या तो कृपा इन पर भगवान की हुई है या इनको वरदान मिला हुआ है। ठीक है, कि वो अच्छे मतलब जो सुर सच्चा है उसी में वो शहनाई वादन करते हैं। लेकिन 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। 80 बरस तक इन्होंने 5 वक्त जो ये नमाज पढ़ते थे, उस नमाज में अपने भगवान से, अपने अल्लाह से यही मांगते थे कि मुझे सच्चा सुर दो। ठीक है, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। और जो इन्होंने नमाजों में भगवान के आगे लाखों बार अपना सिर झुकाया, भगवान की इबादत की, वो सिर्फ इसी सच्चे सुर की मांग के लिए कि मुझे किसी भी प्रकार सच्चे सुर प्राप्त हो और मैं जो शहनाई जो मंगलदायक है, ठीक है, उसको मतलब मैं सच्चे सुर में बजाऊं जो सुर वास्तविक हो। ये नहीं कि उल्टा सीधा कैसा भी, मतलब बस मुझे शहनाई फूंकनी है, बजानी है, कोई भी ध्वनि निकाल दी, चाहे वो लोगों को अच्छी लगे चाहे वो ना लगे, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। सच्चे सुर किसको मिलते हैं? जो मतलब साधना, कठिन तपस्या करता है, संगीत को पाने के लिए कठिन संघर्ष करता है, इतना ही वो अभ्यास करता है, इतना ही वो रियाज करता है, तब जाके वो सच्चे सुर उनको प्राप्त होते हैं। सुर की सच्चे सुर मतलब उस सुर की लय ताल जो होती है तब वो उनको आती है। तो ये क्या मांगते थे कि मुझे हर एक सुरों की लय और जो ताल है वो परफेक्ट मतलब पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसलिए वो 80 साल से पांचों वक्त की नमाज में भी भगवान से सच्चे सुर मांगते थे और लाखों बार जो उन्होंने भगवान के आगे सजदे किए, उनको प्रणाम किया। मुसलमान उर्दू में सजदे बोलते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इबादत उर्दू में इबादत है, हम पूजा करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो सिर्फ उसी सच्चे सुर के लिए भगवान के आगे झुकते रहे हैं। और वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। जब वो भगवान के आगे झुकते हैं, अपने भगवान जो उनका भगवान है अल्लाह, ठीक है, उसके आगे प्रार्थना करते हैं कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मुझे एक सुर सच्चा दे दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे। तासीर मतलब प्रभाव, मेरे सुर में इतना प्रभाव हो, इतना प्रभावशाली मेरा सुर हो कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आए। अनघड़ मतलब स्वाभाविक, जिनको गढ़ा नहीं गया है, जिनको बनाया नहीं गया है, उस सुर को सुनकर स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से लोग जो मतलब है वो प्रसन्नता से भर जाए। और वो सुर जो है, वो मेरा जो सच्चा सुर है, उनके दिलों को, उनके मनों को इस तरह से, मतलब उनके मनों में इस तरह से छाप छोड़े मेरी कि उनके स्वाभाविक आंसू निकल आए।
मतलब उसको दिल से, उस सुर को वो दिल से महसूस करे। फिर कह रहे हैं और उनको इस बात का पूरा यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, कि जो उनका खुदा है वो उन पर अपनी मेहरबानी की दृष्टि डालेगा और उनसे कहेगा, और क्या करेगा, वो अपनी झोली से सुर का फल निकालेगा और उस्ताद की ओर उछालेगा और फिर बोलेगा कि जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मन की इच्छा पूरी जो तू चाहता है। ठीक है, अर्थात मतलब भगवान मुझे जो सच्चा सुर में चाहता हूँ वो मुझे जरूर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो मैम। ठीक है। मैम अनगढ़ मतलब क्या होता है? अनगढ़ मतलब स्वाभाविक। और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम। मैम मैंने सुना है कि मैम तानसेन ऐसा गाते थे कि पत्थर पिघल जाता था, वर्षा होने लग जाती थी। बिल्कुल सही सुना है। सुर सच्चे उसको ही बोलते हैं। पहले तानसेन ऐसा गाते थे कि वो जब चाहे राग बजाकर, सबके अलग अलग राग होते थे, राग बजाकर बारिश हो जाती थी, बारिश बंद हो जाती थी, तूफान आ जाता था। ठीक है ना, प्रार्थना पूर्ण हो जाती थी उनकी। ये सुर ऐसे ही होते हैं। तभी तो संगीत को एक साधना कहा गया, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। पहले के लोगों ने तो की, लेकिन आजकल के लोग तो हु हा करके बस हो गया उनका संगीत पूरा, कुछ भी गा लिया, कुछ भी कर लिया, संगीत पूरा। पर उससे बारिश भी नहीं आती होगी? कुछ नहीं आती। आपको अब आ सकती है क्या? आज पहले जैसे संगीतकार है क्या, ये बताओ? आज पहले जैसे संगीतकार नहीं है जो वो बारिश ला दे या बारिश बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पहले के संगीतकार थे जो ऐसा करते थे। ठीक है ना, उनके पास ही सच्चे सुर थे। सुरों की ताकत है ये, जिसके पास सच्चा सुर है उस सुर की ताकत है कि वो जो चाहे कर सकता है। आई ना बात सबके समझ में? आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सच्चा सुर किसी के पास नहीं है। सब कहीं से भी सुर ले आते हैं, गा लेते हैं, हो गया बस। आजकल के क्या बच्चों को क्या चाहिए? धूम धमाका, फालतू की बातें। आजकल के गानों का तो कुछ सेंस ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, क्या बोलते हैं पता ही नहीं, बस कुछ एक गाने ही अच्छे हैं। और तुम पुराने गाने सुनो, हर एक उनकी मतलब उनका म्यूजिक सुनो, कितना बढ़िया होता है। हर एक लाइन का एक मीनिंग होता है कि क्या कहना चाह रहा है। आज के गानों की कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मुझे तो मतलब मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर मैं पुराने गाने सुनती हूँ। पुराने गाने सुन के देखना तुम कभी, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर के, किशोर कुमार के। ठीक है, और भी कई संगीतकार हैं जो मुझे ऐसे नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे गाने हैं। मतलब एक अच्छी सी पॉजिटिविटी मन में आती है और बड़ा, अगर आप उदास हो तो खुश हो जाते हो, बस ये है। वो मैंने अपनी बात बताई है। ठीक है ना, चलिए आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अपने ऊहापोहों से मतलब उलझनों से, ठीक है, उलझनों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्वयं किसी की शरण में जाते हैं। भाई वो हमारी उलझनों को दूर करेगा, या फिर किसी गुफा को खोजते हैं, या फिर एकांत ढूंढते हैं जहां हमें कोई भी ना छेड़े। ठीक है, हम सिर्फ अकेले रहें, जहां अपनी दुश्चिंताओं, जो हमारी अप्रिय चिंताएं हैं, जो चिंताएं हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपनी कमजोरियों को छोड़ सके। और वहां से क्या करें? फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म मतलब जीने का सहारा, और दूसरा इसका अर्थ होता है जादुई दुनिया। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? जादुई दुनिया। लेकिन यहां पर कौन सा अर्थ लेंगे हम? जीने का सहारा। फिर क्या करते हैं? वहां से अपने लिए एक नया जीने का सहारा गढ़ सके, जीने का सहारा सोचते हैं कि हाँ, अब हमारे लिए, यदि हमने ये हमारी दुर्बलताएं रही, ये हमारी चिंताएं रही, उन सबको हमने या तो एकांत में सोचा, उनको दूर करने के उपाय सोचे, या फिर क्या किया? हम किसी की शरण में गए, जो उसने क्या किया? अपने उपदेशों के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा हमारी उन दुर्बलताओं को, हमारी उन चिंताओं को दूर किया।
ठीक है, या तो ऐसा हुआ या फिर हमने सिर्फ एकांत में ये सब के बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार किया, चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया उन सब चीजों को, और अपने लिए एक नया जीने का सहारा पैदा किया या उत्पन्न किया। फिर जिस प्रकार से मतलब उदाहरण क्या दिया है, हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी छिपी हुई होती है और उसकी सुगंध जो है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, जब बरसात का समय आता है तो हिरण को अपने अंदर से सुगंध निकलती है, उसके अंदर से क्या होती है, बहुत महक उठती है। उसको पता नहीं होता है कि सुगंध मेरे अंदर से ही आ रही है। वो क्या करता है, चारों तरफ जंगल में चक्कर काटता फिरता है कि महक आ कहां से रही है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरण अपनी ही महक से परेशान होकर उस पूरे जंगल में उसको खोजता है कि महक कहां से आ रही है, जिसकी जो गमक है, गमक मतलब सुगंध, जिसकी जो सुगंध उसी में समाई हुई है। कहने का क्या मतलब है कि हमारी सारी दुश्चिंताओं का, दुर्बलताओं का जो हल है वो हमारे अंदर ही है। सिर्फ जरूरत क्या है, उसको खोजने की, उसको ढूंढने की, उसको प्राप्त करने की। आई ना सबके बात समझ में मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है। यस मैम। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, कि जो सातों सुर है उनको मैं अच्छे से प्रयोग उनका क्यों नहीं कर सका, मुझे ये तमीज क्यों नहीं आई कि मैं उनको अच्छे से प्रयोग कर सकूं और सच्चे सुरों को मैं प्राप्त कर सकूं। ये इनकी महानता है जो ये ऐसा कह रहे हैं, ये इनकी महानता है जो ये ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में इन्होंने हर एक सुरों को बड़े सलीके से पेश किया है। लेकिन क्या है कि ये क्या है कि जो एक श्रेष्ठ आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, वो क्या करता है, नीचे से लेकर ऊपर तो जाता ही है, लेकिन उसको फिर भी अपने काम में कुछ ना कुछ कमी लगती रहती है। वो सोचता है कि मैं ऐसा बनूं कि मुझ में कोई इतनी सी भी कमी ना निकाल सके। इसके लिए वो मेहनत करता है, भगवान से प्रार्थनाएं करता है, सब करता है। ठीक है, इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ये शहनाई वादक रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ शहनाई वादक रहे हैं, इनके बराबर का कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि मैं सातों सुरों का अच्छे से प्रयोग अपनी शहनाई में नहीं कर पाता हूँ और ये मुझे अभी तक नहीं आया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम जो है वो क्या है, मुस्लिमों का त्योहार है, लेकिन इस मुहर्रम में खुशी की जगह दुख मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो इनके पैगंबर थे इमाम हुसैन, उनको मतलब वो मरे थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी किसी कारण से, इसलिए भाई वो क्यों मरे, तो ये इनके लिए एक बहुत दुख का दिन है, इसलिए ये इसको बहुत शोक के साथ मनाते हैं। 10-15 दिन तक मतलब कोई घर में खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप को कष्ट देना। हम जैसे कई बार सड़कों पर भी देखते हैं इस मुहर्रम के दिन पर, मतलब लोग अपने आप को ऐसे मारते हैं तलवार से, कोड़ों से खून निकलते हैं। देखा तुम लोगों ने कभी? देखा है क्या? नहीं देखा। आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जब मैंने बहुत देखा है ऐसा। और तुम सिटी में जाओगे, मेन सिटी में, वहां पर तुम्हें जरूर मिलेंगे मुहर्रम के दिन ऐसा। जैसे ताजिए निकलेंगे उस दिन, और उस दिन अपने आप को लोग जो है वो अपने आप को मारते हुए कष्ट देते हैं। कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उसको बस कट्टर मुस्लिम जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना, वो अपने आप को कष्ट देता है। तो इसमें क्या है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और इनका जो मुस्लिम पर्व है, इनका नाम एक साथ जुड़ा हुआ है। वो कौन सा है? मुहर्रम।
मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मतलब शोक मनाते हैं। ठीक है, इमाम हुसैन और उनके वंशज, भाई उनके बेटे भाई आदि, पूरे 10 दिनों का शोक। शोक कितने दिन का मनता है? पूरे 10 दिन का। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। शिरकत मतलब भाग लेना। ठीक है, ना तो उन 10 दिनों में शहनाई बजाई जाती है और ना ही किसी भी संगीत के कार्यक्रम में भाग लिया जाता है। 8वीं तारीख मतलब जो 8वां दिन है वो उनके लिए खास महत्व का है। इस दिन क्या होता है? खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक, फातमान जगह का नाम है, दाल मंडी में फातमान कोई जगह है, उससे क्या है 8 किलोमीटर की दूरी पर वो पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। नोहा मतलब शोक की ध्वनि। ध्वनि कैसी है? जिसमें कि शोक जताया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है। खुद भी रोते हैं और ये शोक ध्वनि अपनी शहनाई से बजाते चलते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, सिर्फ शोक ध्वनि बजती है और राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। उस दिन किसी भी राग को नहीं बजाया जाता है, इसका निषेध है, इस पर रोक लगी हुई है। सिर्फ शहनाई पर शोक ध्वनि ही बजेगी। और कौन से दिन? 8वें दिन। बाकी 10 दिनों में कोई शहनाई नहीं, कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं। आ गई बात सबको समझ में यहाँ तक? यस कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय। ओके बेटा बाय। जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना आज।